इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। 13.1 के अंदर बेटा हमने किया था सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो जितने भी फॉर्मूले थे सरफेस एरिया के वो हमने लर्न किए, उसके बाद ऐसी फिगर बना के उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। 13.2 के अंदर आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसकी शेप क्या बनेगी। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको गिवन है एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हेमिस्फीयर हो गया, ये कोन हो गया। इसकी रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस और कोन की रेडियस दोनों सेम है और किसके इक्वल गिवन है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, और जो रेडियस है वही हाइट के इक्वल है, तो यहाँ पर हाइट भी क्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम निकालना है पाई की फॉर्म में। क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की फॉर्म में इसका वॉल्यूम निकालना है। मींस ये कह रहा है पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी। तो क्या निकालो, कैसे निकालोगे आप, एक तो हेमिस्फीयर हो गया, एक कोन हो गया, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे V1, इसके वॉल्यूम को क्या ऐड करोगे V2। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, जो कोनिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, किसका क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी हमें, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू हाइट क्या आएगी 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो V1 आ गया। फिर हम निकालेंगे V2। V2 किसको ऐड करोगे, ये जो आपको हेमिस्फीयर नजर आ रहा है ना, इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। फिर ये आएगा V2 इज इक्वल टू 2/3, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अगर 1 का क्यूब करेंगे 1, तो यहां पर आ जाएगा 2पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको इसका निकालना है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, V1 प्लस V2, इन दोनों को ऐड करेंगे। V1 क्या है पाई/3 प्लस V2 किसके इक्वल है 2पाई/3। फिर यहां पर हम लेंगे एलसीएम, पाई प्लस 2 पाई क्या आएगा 3 पाई, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा क्या पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इस सॉलिड का टोटल क्या आ गया वॉल्यूम, ठीक है। कोन और हेमिस्फीयर दोनों का निकाला और दोनों को फिर हमने प्लस किया। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है, सेकंड क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना। एक स्टूडेंट है जो एक मॉडल बना रहा है और उस मॉडल की जो शेप है वो क्या है, मॉडल की शेप हमें गिवन है सिलेंड्रिकल। ये जो पोर्शन ये तो सिलेंड्रिकल हो गया, ठीक है, ये तो एक सिलेंडर हो गया। और ये कह रहा है इसके जो दोनों कॉर्नर है वहां पर 2 कोन है। अगर यहां पर 2 कोन है, सेम साइज के कोन है, दोनों की हाइट इक्वल है, एक ये कोन हो गया, एक आपको इधर एक कोन ये गिवन है। ये जो कोन आपको गिवन है, इस कोन की हाइट हमें गिवन है, रेडियस भी हमें गिवन है, हाइट भी हमें गिवन है। इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, और यहां पर जो इसकी हाइट है वो भी सेम बनेगी, तो इसकी भी हाइट क्या होगी 2 सेंटीमीटर। इस मॉडल का हमें डायमीटर गिवन है, इस मॉडल का हमें डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 3 हो गया तो रेडियस क्या होगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस मॉडल की टोटल हाइट गिवन है हमें, टोटल हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये जो सिलेंडर की हाइट है ये किसके इक्वल होगी, ये हम कैसे निकालेंगे, कंप्लीट क्या हो गई 12 में से 2 तो इधर से माइनस कर दोगे आप, 2 इधर से, यानी टोटल में से 4 सेंटीमीटर आपको माइनस करना है, तो सिलेंडर की हाइट बचेगी 8 सेंटीमीटर। ये 8 हो गई। अब क्या करना है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 2 आपको क्या नजर आ रहा है कोन, इनका वॉल्यूम निकाल के ऐड करना है। तो V1 हम ऐड कर लेंगे किसको, सिलेंडर के वॉल्यूम को। V1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये देख लेते गिवन तो नहीं है, तो इसके अगर पाई की वैल्यू गिवन होती है ना वही लेके चलोगे, पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 पाई r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करना है, रेडियस 1.5, तो ये आएगा 15/10 इंटू 15/10, और इंटू जहां पर h है वहां पर क्या आएगा 8, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये V1 आ गया। अब निकालोगे V2, यहां पर V2 की सेलेक्ट करेंगे हम, ये जो 2 कोन हो गए ना इनका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स
अगर 2 का निकाल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यह आ जाएगा 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, अगर हम रेडियस का स्क्वायर करें तो यह आ जाएगा 15/10 और इंटू में क्या आएगा 15/10 इंटू जहां पर एच है, जहां पर हाइट है वहां पर क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। फिर आप लिखोगे ये जो मॉडल है टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा V1 प्लस V2। यहां पर बेटा इनको कैलकुलेट आप खुद करोगे, इनको सोल्व करना, ठीक है। फिर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना तो वो इस मॉडल का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में आपको गिवन है एक, आपको गुलाब जामुन गिवन है, सेम यही शेप बनेगी बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके अंदर हमें जो गुलाब जामुन की शेप हमें गिवन है वो किसके इक्वल गिवन है, एक तो सिलेंड्रिकल पोर्शन हमें गिवन है, तो एक तो हो गया सिलेंडर, और इसमें कह रहा है जो इसके दोनों कॉर्नर है वो हमें गिवन है हेमिस्फीयर। एक इधर हेमिस्फीयर हो गया। अभी अभी जो क्वेश्चन हमने किया वहां पर दोनों साइड क्या आते हैं कोन, लेकिन यहां पर दो हमें गिवन है हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर के अंदर ये जो गुलाब जामुन हमें गिवन है इसकी एक तो हमें टोटल लेंथ गिवन है, तो जो इसकी टोटल यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, और इसका हमें डायामीटर गिवन है, डायामीटर गिवन है 2.8। अगर डायामीटर 2.8 हो गया तो रेडियस किसके इक्वल होगी, हाफ करोगे तो यह आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। यहां पर भी क्या आएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये जो सिलेंडर की हाइट है यहां से और यहां तक ये किसके इक्वल होगी, ये हम कैसे निकालेंगे, 1.4 इधर से माइनस 1.4 इधर से माइनस, मीन्स 2.8 को माइनस करना है। अगर 5 में से 2.8 को माइनस करें तो ये जो सिलेंडर की हाइट है ये बच जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो हमें इसकी जो डायमेंशन है वो गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है टोटल 45 गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है 45, और आपको इसके अंदर शुगर सिरप की क्वांटिटी निकालनी है और वो गिवन है 30%, टोटल वॉल्यूम का 30%। अब कैसे निकालोगे, अगर हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल जाए तो 45 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। फिर जो टोटल वॉल्यूम आएगा उसका 30% निकालना है, तो जो भी आपका वॉल्यूम आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30/100 से, मीन्स इसका 30% निकालना है तो वॉल्यूम का 30% निकाल लेंगे, वो इसके अंदर शुगर सिरप की क्वांटिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है V1, उसे लेट कर लेना। कैसे निकालोगे, ये तो सिलेंडर हो गया, और दो यहां पर क्या गिवन है हेमिस्फीयर, V1 इसको लेट करना, V2 इन दोनों को कर लेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे हम। तो V1 हम लेट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर 14/10 इंटू 14/10 इंटू जहां पर एच है वहां पर क्या आएगा 2.2, तो यह आएगा 22/10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। V2 वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन, दोनों का निकाल रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पर आ जाएगा 2 2 जा 4, तो यह आएगा 4/3, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस का क्यूब तो यह आ जाएगा 14/10 इंटू 14/10 इंटू 14/10, और यह आएगा सेंटीमीटर क्यूब। दोनों वॉल्यूम आ गए। फिर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू V1 प्लस V2। हमें इन दोनों को प्लस करना है, ये बेटा कैलकुलेट करना, ठीक है। और जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो वॉल्यूम आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करने पर आएगा 25.051, यह आ जाएगा 25.051 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा। फिर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो इसको 45 से क्या करना है मल्टीप्लाई, और जब हम इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1127 सेंटीमीटर क्यूब।
ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। लेकिन आपको इसके अंदर क्या निकालना है, शुगर सिरप की क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप लिखोगे जो इसकी क्वांटिटी है वो हमें पहले गिवन था 30% होनी चाहिए, तो इसका हमें 30% निकालना है। 1127 इंटू में क्या आएगा 30/100, 10 कैंसिल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 3 से इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके एक 0 आ रही है तो एक नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा इसके अंदर 338.1, 338.1 और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो बेटा एक तो आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, केवल बस आपको कैलकुलेट करने, कैलकुलेशन आनी चाहिए, इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस फॉर्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको सारे फॉर्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए, फिगर बनानी आनी चाहिए और क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है या फिर इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा 3 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लेना, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे फिर।